देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, खासतौर पे उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, जो अरविंद केजरीवाल का घर था, जो उन्होंने बाद में छोड़ दिया। इसके अलावा यमुना का जिक्र किया, कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के क्योंकि मंत्री थे, तो उनकी बात पे कहीं न कहीं अब ये एक तरह से आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि आपके अंदर के लोग एक सब आरोप लगा के निकल रहे हैं। देखिए, 14 घंटे पहले, 15 घंटे पहले के उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, वो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि ईडी और सीबीआई सक्रिय हो गए हैं क्योंकि चुनाव शुरू हो गए हैं और भाजपा वही अपनी गंदी राजनीति पर वापस उतारू। लेकिन ये तो आरोप तब से लग रहे हैं जब आप लोग लगातार जब वो गए थे ईडी सीबीआई के सामने, जब वो सवाल जवाब के लिए गए थे, तब भी आप लोगों ने आरोप लगाया था, लेकिन तब तो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। अभी 14-15 घंटे में ऐसा क्या हो गया? देखिए, वो तो वही बेहतर बता पाएंगे, पर डेफिनेटली इलेक्शंस टाइम है तो ईडी सीबीआई सक्रिय हो गई है और जेल की स्ट्रगल काफी टफ होती है, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी की तरफ से इससे प्रतिक्रिया वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंदर की आवाजें खुलकर सामने आने लगी और ये दिखाता है कि अरविंद, उन्होंने एक तरह से खुल के स्वीकार किया कि अरविंद केजरीवाल के लुटेरे गैंग के साथ मैं नहीं रहूंगा। हमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ईडी कोर्ट ने बकायदा बेल देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये ईडी और सीबीआई गंदे षड्यंत्र कर रही है। इससे बड़ा क्लीन चिट क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में ऐसा कहा, जब लर्नेड ईडी कोर्ट ने लिखित में ऐसा कहा। आगे क्या आप इसको मुश्किल राह देख रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए? विधानसभा चुनाव से पहले इतने बड़े मौजूदा मंत्री का, इतने पोर्टफोलियो के मंत्री का पार्टी छोड़कर जाना। चुनाव है तो बड़े मंत्री उनके भी आज दो हमें ज्वाइन कर, दो उनके बड़े नेता हमें भी आज ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये लगा रहेगा। एक बात तो सिद्ध होती है, कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने से एक बात निश्चित ही सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे जरूर भटकी है और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या यमुना की सफाई की हो, वातावरण की हो या दिल्ली के डेवलपमेंट की हो, वो कहीं ना कहीं अपने उस लाइन से तो जरूर भटकी है। और ये कैलाश जी का इस तरीके का बयान कि यमुना गंदी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो बात हम लगातार कहते रहे, जो पहले बद से बदतर हो गई। और इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल केजरीवाल ने बनाया था, उसकी भी पुष्टि कैलाश जी ने जरूर कर दी है। जहां तक कैलाश गहलोत के खुद के इस्तीफे की बात है, एक बात ये भी सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर चीजें दो ही हैं, भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं। कोई जेल जाना पसंद करता है और कोई बेल लेना पसंद करता है। कुछ लोग, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो या संजय सिंह हो या सत्येंद्र गर्ग हो, उन्होंने जेल जाना पसंद किया। उसी प्रकार से राजकुमार आनंद हो या अब कैलाश गहलोत हो, इन्होंने बेल लेना पसंद किया और निश्चित ही मैं दावे के साथ कह भी सकता हूं कि आने वाले समय में ये निश्चित ही उसी शरण स्थली में जाएंगे जहां पर जाकर सब जो साफ सफाई की एक मशीन है, उजले कपड़े हो जाते हैं जहां पर, तो निश्चित ही मुझे पूरा अंदेशा है कि वो वहां पर जरूर अपनी शरणस्थली में पहुंचेंगे। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप दोनों ही पार्टियों, दूसरी बीजेपी को भी, क्या आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो निश्चित ही या तो जेल जाएगा या बेल लेगा, तो हम जो बीजेपी है उसमें जाके उनकी शरणस्थली है।